हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहचाना है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस होते कौन कौन से हैं। हमने जान लिया कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं। अब उसके हिसाब से प्रत्येक टेंस को हम अलग अलग रूप में जानेंगे कि कैसे इसको हम बनाते हैं। जैसे देखने वाले हैं, सबसे पहला टेंस हमारा हो जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब आज की जानकारी हम लेने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कैसा होगा, उसको किस प्रकार से हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पहचान हमको आनी चाहिए। तो पहला टॉपिक हम डालते हैं अपना, तो चलने वाले नंबर 1 टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब टेंस पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचान के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इतना टॉपिक जरूर बना लें प्रत्येक में। जैसे हम पहचानेंगे वाक्य को, तो कैसे पहचानेंगे, हिंदी के वाक्य के अंत को देख करके ही पहचानते हैं हम। हिंदी के वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो इत्यादि शब्द आ जाते हैं। जिसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला अपना बना लें। फार्मूला, इसमें वाक्य हमारे 4 हो जाते हैं, 4 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव 2 प्रकार के। पहला इंट्रागेटिव यस और नो टाइप का होता है, जिसमें हिंदी की स्टार्टिंग क्या से होती है, और इंग्लिश में उसी की स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। और दूसरा इंट्रागेटिव होता है, जिसमें हिंदी के वाक्य के बीच में किसी न किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक शब्द रखा होगा। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कितना, कैसे, ये सारे। तो जब ये वाक्य के बीच में हिंदी में रखे होंगे तो इनको उठा के हम सबसे पहले रख लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जान ले फार्मूला किस प्रकार से कैसे प्रयोग होगा। सबसे पहले जब पॉजिटिव वाला फॉर्म होता है, कोई भी वाक्य यानी सकारात्मक जिसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव वाले के लिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने के बाद जिसमें जरूरत पड़ेगी उसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और फिर इसके बाद तुरंत सीधे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सीधे हो जाएगा अदर पार्ट, जो भी हमारा सेंटेंस का होगा उसको लगा देंगे। फिर बात आती है नेगेटिव का वाक्य, जब हमारा इसमें का होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला, तो वो वाक्य हम कैसे बनाएंगे, इस फार्मूले के आधार पर बन जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं। अब कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। इसके तुरंत बाद हमारा लग जाएगा नॉट। नॉट लगाने के पश्चात हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने के बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ही हम प्रयोग करेंगे सेंटेंस का जो हमारा अदर पार्ट होगा, फिर स्टॉप लगा देंगे। अब बात आती है 3 नंबर कंडीशन की, तो ये हो जाता है इंट्रागेटिव यस और नो टाइप। यस और नो टाइप, इसमें सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब ही आती है, डू या डज। ये हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव का वाक्य इसमें भी बनना है तो नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लग जाएगा। फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का जो हमारा अदर पार्ट, जो अन्य भाग जो बचेगा उसको लगा देंगे। फिर क्वेश्चन मार्क सीधे लग जाएगा, क्योंकि इंट्रागेटिव है इसलिए। फिर 4 नंबर अगला पार्ट हो जाता है हमारा इंट्रागेटिव क्वेश्चन वर्ड टाइप का। ये क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य के बीच में रखे होते हैं, जिसके लिए हम उसको उठा के सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। फिर सेंटेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लगाते हैं, डू या डज। जिसकी जरूरत होगी हम उसका प्रयोग कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इसमें कभी नेगेटिव वाला वाक्य हमको मिल रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। फिर आ जाएगा वर्ब
कि फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा हमारा सेंटेंस का अदर पार्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यस या यस जो लगाते हैं सिर्फ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाक्य में ही लगाएंगे, जिस सब्जेक्ट के साथ जरूरत पड़ेगी वैसे नहीं लगाएंगे। और बाकी जब नेगेटिव इंट्रागेटिव किसी प्रकार का होता है तो उसमें यस या यस वर्ब के साथ नहीं जुड़ता है, उसमें हम सीधे हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग कर लेते हैं। इन पर हमको विशेष ध्यान देना है। अब बनाते हैं सेंटेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना कैसा चाहिए। पहले तुमने पहचान देख लिया, हिंदी के वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हूँ, ऐसे इत्यादि वर्ड आ जाते हैं। जैसे बनाएंगे कि रोहन अपने स्कूल जाता है, पूरा वाक्य मैंने पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम वर्ब क्या है इसमें, क्रिया जाना, इसके साथ क्या जुड़ा है, ता है। मैंने तुरंत पहचान लिया कि सेंटेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर इसको एक बार पढ़ लें कि लेवल इसकी कौन सी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, किस लेवल का है। जब तक ये पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम वाक्य बना नहीं पाएंगे। कोई वाक्य हमारा कैसा भी हो, बस लास्ट को देखना है और उसका लेवल पहचानना है। लास्ट में देख लिया ता है, पहचान में आ गया कि टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और लेवल है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की डिमांड कर रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, रोहन। क्या हो जाएगा इसमें, रोहन। अब इसके बाद वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो, तो इसकी गो। अब यस या यस, जब सिंगुलर सब्जेक्ट कोई होता है नाउन, तो उसके लिए हम यस या यस का जो लगाते हैं तो इसमें यस तो लगेगा नहीं, तो गो को गोज करेंगे, यस का जोड़ देंगे। फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कहाँ पर जाता है, कहीं को जाने वाली बात होती है तो टू का प्रयोग करते हैं। और कहाँ, अपने स्कूल। अब अपने की स्पेलिंग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किसके साथ अपने की क्या लगती है। अब रोहन जेंट्स है, लड़का है, तो इसके लिए अपने की स्पेलिंग हम हिज का प्रयोग करेंगे, गो टू हिज। अब कहाँ पर, स्कूल, गो टू हिज स्कूल। ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया, आगे तो कुछ बचा ही नहीं। अब बात आती है किसी प्रकार का कोई अगर नेगेटिव वाक्य हमारा बन रहा हो, सीता एक गीत नहीं गाती है। सीता एक गीत नहीं गाती है, गाना हमारी एक क्रिया हो गई। अब इसके बाद पहचान लिया हमने, ती है लिखा है, तुरंत पहचान में आ गया कि जब ती है होता है किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ तो हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। फिर इसको एक बार पढ़ लें, सीता एक गीत नहीं गाती है, नेगेटिव मिल गया नहीं, तो नेगेटिव वाला फार्मूला हमारा चलता रहेगा। पहले वाक्य को पहचानना किस लेवल का है, फिर हम बना लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, बहुत आसान हो जाएगा, कोई कैसा कितना भी कठिन वाक्य हो। डिमांड आ रहा है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता, सीता। अब सीता अकेली है तो इसके लिए डू या डज। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे पहले हम सबसे पहला वाला वीडियो हम जरूर देखेंगे किसका प्रयोग कहाँ पर कैसे करते हैं, सारे कंफ्यूजन उसमें दूर किए गए हैं। सीता डज, फिर इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गाना, तो गाना क्या है, सिंग। अब इसमें हम यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, यस या यस का प्रयोग केवल जो हमारा पॉजिटिव के वाक्य में ही होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में, बाकी अदर कहीं भी नहीं होता है। सिंग, अब कौन सी चीज, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक गीत, सिंगे शांग, इनका हमने प्रयोग कर लिया। अब आगे तो कुछ बचा नहीं, सीधे लास्ट में फुल स्टॉप में लगा दिया, वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। अब सी नंबर कंडीशन हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी स्टार्टिंग हम क्या से करते हैं, हमेशा क्या से स्टार्टिंग होगी, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब क्या लगा है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तुम सीधे लगा देंगे। अब वाक्य पहचान लें, पढ़ लें, वर्ब के साथ हमारा ता है लगा है, दिमाग में आ गया तुरंत कि सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा है, क्या भी शुरू में लगा है तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप। फिर इसमें नॉट भी नहीं भी लगा है तो नेगेटिव, अर्थात इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वाला, क्योंकि इसमें हमने फार्मूले में लगा दिया है, इसके हिसाब से हम इसका प्रयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले डिमांड इसकी आ रहा है डू या डज। अब डू या डज दोनों में से लगेगा क्या, ये एग्जैक्ट हमारा बताएगा जो हमारा होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह खेलता है अर्थात लड़का है, तो इसके लिए वह के लिए लग जाएगा हमारे यहाँ पर डज। तो
सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होता है। डज, फिर इसके बाद डिमांड आ रहा है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह लड़का है तो क्या हो जाएगी ही। डज ही, फिर नॉट, जैसे नेगेटिव लिखा है तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे। अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करते। लिखा है तो उसके हिसाब से काम कर लेंगे। फिर क्या लिखा, वर्क, वर्क क्या है इसमें, खेलना यानी प्ले, तो यहाँ हम किसका प्रयोग कर लेंगे, प्ले। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ है, फुटबॉल। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। फिर लास्ट में हमारा कुछ बचा, जो बचा इंट्रागेटिव है तो सीधे क्वेश्चन मार्क हमारा लग जाएगा। इस पर हमको विशेष ध्यान देना, जैसा फार्मूला होगा हमको वैसा काम करना। अब अगला देख लेते हैं, डी नंबर। कोई भी कैसा भी वाक्य हो, प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आ जाना चाहिए। जैसे राहुल कहाँ जाता है, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हमने क्रिया के साथ क्या देख लिया, का है। फिर क्या मिल गया, प्रश्नवाचक शब्द यानी कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कितना, कैसे। कि कोई भी वाक्य हमको बीच में अगर मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इंट्रागेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिमांड सबसे पहले किसकी आ रही है, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है हमारा, कहाँ। कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर, वेयर। अब वेयर के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, सीधे डू या डज। ये क्या हमारा, राहुल सिंगुलर है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का ही प्रयोग होगा। वेयर डज, फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, राहुल। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, राहुल हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, नॉट। क्या इसमें नहीं लिखा है, नहीं लिखा, हम छोड़ देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर कुछ है ही नहीं तो सीधे क्या, जो वेयर डज राहुल गो, सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। इस प्रकार के वाक्य में से बना लेंगे। डज का प्रयोग केवल ही, सी, इट और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, और बाकी डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। जिसकी जहां पर जैसी जरूरत होगी उसका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर लेंगे, और बाकी वाक्य को पहचान करके इन्हीं 4 फार्मूले के आधार पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हम बना डालेंगे। इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कोई कैसे भी वाक्य हो, पहले पहचानना है कि किस लेवल के हैं, कैसा है, और इन फार्मूले के आधार पर हम पूरा कंप्लीट कर डालेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाया जाता है।